औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कौम के लिए बड़ा सरप्राइज़। सदर ममलकत जनाब आरिफ अलवी का PTI को बड़ा सरप्राइज़। नवाज शरीफ अब आएंगे वापस। इस पर बात करते हैं। इलेक्शन जो है अब कब होंगे, इसी में वो भी बात होगी। नाज़रीन, आपको मालूम है कि मैं हर व्लॉग में बताता हूँ, बात कर रहा होता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मामलात हैं वो उसकी आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाला लम्हा जो है वो कैसा होगा। या तो आप चंद सेकंड्स की बात नहीं करते, या तो ये कहें कि सेकंड्स में लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें पहले एक एक आके वो तलस्माती कुर्सी पे बैठ के कुछ तहरीर पढ़ के अपने गुनाह बख्शवा लेता था। मगर अब तो ये ग्रुप चल रहे हैं, ग्रुप आके बैठते हैं, वो आके वो स्टेटमेंट्स देते हैं। इस हवाले से काफ़ी कुछ हो रहा है। नतीजतन PTI का जो है साथ छोड़ने वाले ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो अदालतों से जो है बड़े बड़े मुकदमात में जो है वो अदम सबूत की बिना पर बरीयतें भी हो रही हैं, किसकी, हुकूमती जमात से रिलेटेड लोगों की। तो बात कर रहा था मैं कि इस वक्त जो है जो बदलते पल जो है, आप कुछ नहीं कह सकते किसके हक में चला जाए, किसकी मुखालफत में चला जाए। तो इस वक्त PTI जो है और इमरान खान जो हैं वो काफ़ी जो हैं लोगों के लिए वो उनका नाम भी जो है वो अब नापसंदीदा किया जाता है कि इनका नाम क्यों लिया जाता है। मगर क्या किया जाए, सियासत में इमरान खान को अगर साइलेंट मोड पर रख दिया जाए तो फिर बाकी आपके पास बचता ही कुछ नहीं है। मीडिया हाउसेस वाले जो हैं उनके पास जो है दिखाने के लिए, उन्हें चंद लम्हे के लिए भी जिक्र करने के लिए उनके प्रोग्राम चलते हैं। तो क्या किया जाए, लोगों के रोज़गार इमरान खान के नाम से ही लगे हुए हैं। चूरन बिक रहा है इमरान खान के नाम से, चाहे वो किसी एंड से भी हो। तो अब बात करते हैं जी, सियासत जो है उसमें लोग छोड़ते जा रहे हैं, ये तो आपको मालूम ही है। अब ये कोई नई बात नहीं रही। पहले एक एक आता था, अब ग्रुप आते हैं, तो वो सिलसिला तो चल रहा है। मगर इमरान खान साहब की जो बड़ी बात है, उन्होंने जो BBC इंटरव्यू में कही कि पार्टी वो टूटती है जिसका वोट बैंक टूट जाए। तो मेरा वोट बैंक नहीं टूटा, लोगों के आने जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ही जनाब जो असद उमर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि इमरान खान, PTI जो है वो इमरान खान है, और इमरान खान जो है वो वोट बैंक जो है उनके साथ इंटैक्ट है, तो इसलिए PTI तो कायम है। अब इस तरफ चलते हैं तो फिर जहाँ सदर ममलकत ने जो आज बड़ा सरप्राइज़ दिया है वो बड़ा हैरान कुन है हमारी पूरी कौम के लिए। उस पर बात करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बहुत इम्पॉर्टेंट जो है आज वो था कि बुलाया जाएगा और नाअहल किया जाएगा और फिर सारा कुछ होगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा कुछ हुआ नहीं। कौम जो है जो आज देख रही थी, जैसा कि इसके बारे में एक बहस चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन का जो रिव्यू पिटीशन है उस पर तो आज बड़ी तलबियाँ होंगी और किस किस पे तो इन्हें अदालत लग जाएगी। अब तो कोई नायल हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मगर आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो इस मामले पर बहस हुई, तो एक तो उसमें ये अंदिया दिया गया कि जो कानून साजी की गई है उस हवाले से जो वहाँ पर तासुरात हैं, उनके रिमार्क्स हैं, तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जो नई कानून साजी की गई है जजिस के इख्तियारात के बारे में, सुप्रीम कोर्ट भी मेंटली प्रिपेयर हो चुकी है। दूसरी तरफ बड़ी जो जैसा बात कर वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो आज थोड़ी बहुत बहस हुई, उसमें उस रिव्यू पिटीशन को गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। गैर मुइना मुद्दत तक इलेक्शन कमीशन की जो इख्तियारात के हवाले से हैं, जो आज बहस हुई उस हवाले से गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर देना, इसका मतलब है इलेक्शन तो गए खुडे लाइन। उसकी वजह क्या है? गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर देना, उसका आप थोड़ा सा बारीकबीनी से जायज़ा लें। 16 जून से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदालतों की हो रही हैं छुट्टियाँ।
और ये जाके सितंबर में, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2.5 महीने के लिए ये कोर्ट बंद रहेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हियरिंग नहीं होगी। और सितंबर में जनाब उमर अताब बंदयाल की आ जानी है रिटायरमेंट। अब चूंकि ये पिटीशन गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है, इसका मतलब है आने वाले जज साहब जो हैं उन्हीं के होते हुए पिटीशन लगेगी। तो वो पिटीशन क्या होगी जिसमें इख्तियारात को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और वो अपना ऑनरेबल जस्टिस होंगे चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब। तो वो आपको मालूम है कि फिर फैसला हुकूमत जो चाह रही है शायद उनकी मंशा के मुताबिक हो, या हो सकता है काजी फायज ईसा साहब ही हुकूमत को कुछ सरप्राइज़ दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो इसलिए ये तो होगी गैर मुअय्यना मुद्दत तक। हमारे लिए बड़ा सरप्राइज़ था, पूरी कौम को ये सरप्राइज़ था आज कोर्ट की तरफ से, बल्कि यहाँ तक लोगों से सुना गया कि शायद लोग मायूस हुए, मगर इसकी जब तक नतीजा नहीं आता मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें तो नवाज शरीफ साहब, आरिफ अलवी साहब का इसी से रिलेटेड जो है वो जो आज का उनका फैसला है उस पर बात करनी है कि आप वो पीटीआई में रहेंगे या वो भी पीटीआई से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि मैं छोड़ रहा हूँ। इस हवाले से जो एक और बात करनी ज़रूरी है वो ये है कि यहाँ इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। नवाज शरीफ साहब की जो, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नवाज शरीफ के वाले से कह रहे हैं कि वो अभी जो हुक्म आया वो उनकी वापसी होगी, और इसी तरह जहांगीर तरीन जो हैं वो भी बख्शे जाएंगे। तो इस हवाले से जो ये जो बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो वो रिव्यू पिटीशन पे कहा जा रहा था कि ये जो रिव्यू पिटीशन इलेक्शन कमीशन के है उसे सेटिसाइड करें। तो एक आपको याद है जो कानून साजी की गई है असम्बली में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के हवाले से, सो मोटो का जो इख्तियारात है जजेस पर कदगन लगाने के हवाले से, जो प्रोसीजरल अमेंडमेंट जो है उसमें एक्ट एंड प्रोसीजर बिल जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ी नाराज़गी का इजहार किया गया। वहाँ ये जो है पिटीशन दायर कर दी गई थी। सदर ममलकत ने, आपको याद है कि उन्होंने साइन नहीं किए थे, मगर आज सदर ममलकत ने भी एक बड़ा सरप्राइज़ दिया। यकीनन ये पीटीआई के लिए बहुत ज़रा सरप्राइज़ होगा, इसलिए कि सदर ममलकत पीटीआई से हैं। तो आज वो जो साइन सदर ममलकत ने नहीं किया था वो आज साइन कर दिया है, और यूँ ये जो एक्ट प्रोसीजर बिल जो है ये जुडिशल प्रोसीजर बिल जो है ये अब कानून का हिस्सा बन गया है। गोया ये कानून का हिस्सा सदर ममलकत के साइन करने के बाद बन गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अब इस कानून के मुताबिक काम करेगी। अब इस कानून में जो है वो सबसे बड़ा इख्तियार दिया गया है कि जो सो मोटो एक्शन लेने के लिए 3 रुकनी बेंच बना करेगा। ये सो मोटो बनता है या नहीं बनता है, फिर इस सो मोटो के नतीजे में जो, वैसे तो ये 60 डेज़ का बताया गया कि आप अपील कर सकते हैं, अपील नहीं, उसमें आप रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे इस फैज़ाब हो गए। सबसे बड़ा केस नवाज शरीफ साहब का है, फिर जहांगीर तरीन का जो ताहजात नायल हो चुके हैं। अब ये बिल जो है इसके नतीजे में किस किस को फ़ायदा पहुंचेगा, अब नवाज शरीफ साहब आएंगे या नहीं आएंगे, उसमें जो इख्तियारात के हवाले से है ये बड़ा अहम है। फ़ायदा इनको पहुंचेगा। वज़ीर कानून साहब कहते हैं कि अब ये जो बिल आया है इसके सिलसिले में अब अपील्स होंगी, अपील नहीं होंगी, ये रिव्यू पिटीशन होंगी। अब इस रिव्यू पिटीशन को अगर देखा जाए 60 डेज़ में, जो पिछले 100 मोटो है कहते हैं वहाँ से ये कोई भी अपील कर सकता है। 60 डेज़ का टाइम है आज से ये कानून बनने के बाद। आपको याद है कासम सूरी साहब की रोलिंग जो है वो भी 100 मोटो एक्शन के तहत कलअदम करार दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो गोया अब जो कासम सूरी जो हैं वो भी रिव्यू पिटीशन में आ सकते हैं क्या? अगर वो रिव्यू पिटीशन में आते हैं, वो भी इसी महीने में अपील करते हैं, तो क्या उनकी हुकूमत बहाल हो जाएगी इमरान खान साहब की? बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम नुक्ता है
कि अगर सबको हक दिया जाता है रिव्यू पिटीशन का, तो उसमें पिछले 100 मुद्दों में ये भी तो शामिल थे जिसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत चली गई थी। तो अब देखना यह है कि रिव्यू पिटीशन के सिलसिले में यह हुकूमत खुद होगी, जैसा कि वज़ीर कानून कहते हैं कि इनको तो फ़ायदा नहीं होगा नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन को। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को नाअहल करार देना ये भी गलत फैसला था, गैर आइनी गैर कानूनी था। तो फिर अगर उनको नाअहल करार देना गैर कानूनी था, तो फिर इसका मतलब है कि इमरान खान की हुकूमत, वो जो पार्लिमान में मुदाखलत थी सुप्रीम कोर्ट की, ये भी गैर कानूनी हुई। तो फिर तो उनकी हुकूमत बहाल होनी चाहिए उनको। इमरान खान क्या अब आएंगे रिव्यू पिटीशन में? बड़ा माहौल बड़ा गर्मा गर्म है जी, इस पर बात करेंगे टाइम ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।